एक प्रसंग आता है महाभारत में कि दुर्योधन ने जब ये हुआ कि अगले दिन दुशासन चीरहरण करेगा, हम इन्हें चौसर में हराएंगे, तो एक दिन पहले भीष्म पितामह को अपने घर का नमक खिलाया, ठीक है। और उस नमक में कहा जाता है कुछ मिलाया, कुछ मैजिक किया या XYZ, जिस वजह से जब कोर्ट यार्ड में ये सब कुछ हो रहा था, द्रौपदी चिल्ला रही थी, चीख रही थी, तो भीष्म पितामह चुप थे वहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है कि मैंने तुम्हारा नमक खाया है, ठीक है। ओके। तो यहाँ से ये बात भी एक आती है। अदरवाइज भीष्म पितामह तो मेरे ख्याल से एक मॉरल है बहुतों के लिए, कि एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक संरक्षक कैसा होना चाहिए, एक पितामह कैसा होना चाहिए। भीष्म पितामह के इसी कहानी में सबने बाहुबली देखी होगी, करेक्ट। तो वो कटप्पा वाला पॉइंट भी है नाइस। कि भीष्म पितामह ने ये बोला था कि मैं इस राज्य और इस सिंहासन के प्रति हमेशा लॉयल रहूंगा। और उस समय जो राजा थे वो धृतराष्ट्र थे, तो राजा के प्रति उनका जो वचन था, उस वचन से बंधे हुए वो किसी और का साथ नहीं दे सकते थे, उनको राजा का ही साथ देना था। इसलिए वो लगातार आखिरी तक धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करते रहे कि पुत्र मोह छोड़िए और जो सही है वो कीजिए, लेकिन वो हुआ नहीं। तो बाद में हालांकि भीष्म पितामह ऐसा बोल नहीं पाएगी गलत किया तुमने शिवगामी, लेकिन कुल मिला के ये भी एक कारण था। और आपने जो नमक वाली बात बताई, इसी का एक्सटेंशन ये है कि जब बाद में कृष्ण 5 गांव मांगने आए थे कि 5 गांव दे दो पांडवों को, हम युद्ध नहीं करेंगे,